सिंचाई विभाग ने आने वाले समय में सिंचाई के लिए किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गोकर्ण सिंह ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की और मानसून से पहले अप्रैल और मई महीने में किसानों के सामने पौधे को पानी देने की समस्या रहती है। ऐसे में सिंचाई विभाग की ओर से संचालित होने वाली ट्यूबवेल की सर्विसेज कराई जा रही हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा ट्यूबवेल्स रखे गए हैं ताकि इमरजेंसी आने पर उनका उपयोग भी किया जा सके। इसी के साथ पहाड़ क्षेत्र में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गोकर्ण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएन 24/7। धन्यवाद। सर, सिंचाई विभाग किस तरह से इस बार काम कर रहा है, क्योंकि गर्मी पड़ने के दौरान सूखे की वजह से किसानों को काफ़ी जो है ज़रूरत पड़ती है ट्यूबवेल की, और कहीं ना कहीं वो उनकी जो है आशा भरी निगाहें आपकी तरफ रहती हैं। जी, तराई और भाबर के लिए हमारे सिंचाई के लिए देहरादून में नलकूप खंड देहरादून है, रुड़की में ट्यूबवेल डिवीज़न रुड़की है, और हरिद्वार में हमारा डिवीज़न है। उधम सिंह नगर ज़िले में हमारा नलकूप खंड बाजपुर है, और भाबर एरिया के लिए कुमाऊं का नलकूप खंड हल्द्वानी है, नलकूप खंड टनकपुर है, और नलकूप खंड हल्द्वानी है। ये डिवीज़न हमारे ट्यूबवेल बनाते हैं। और हर डिवीज़न में जो है, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में पानी की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, नदियों में नहरों में पानी कम हो जाता है, तो लोग भाबरी एरिया में टोटली ट्यूबवेल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनके व्यक्तिगत साधन कुछ नहीं है, टोटली वो सरकारी राजकीय नलकूप पे निर्भर रहते हैं। इसलिए हमने इन एरिया के लिए भाबरी क्षेत्र है, हल्द्वानी है, रामनगर है, कोटद्वार है, या टनकपुर है, या देहरादून है, इन क्षेत्रों के लिए हर डिवीज़न में, जो भी हमारे डिवीज़न है, हर डिवीज़न में 25-30 पंप सेट स्टैंड बाई रखे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी इनको सिंचाई सुविधा इस सीज़न में मानसून आने से पहले, क्योंकि पीक सीज़न यही ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसके लिए अगर कोई पंप सेट हमारा ख़राब हो तो जल्दी से जल्दी उनको हम पानी उपलब्ध करा सकें। क्योंकि मरम्मत लिफ्ट किया जाता है पंप सेट को, 4-5 दिन लिफ्टिंग में लग जाता है, 4-5 दिन लोडिंग में लग जाता है, फिर 5-7 दिन जो है हमारा रिपेयर में चला जाता है। तो 5-7 दिन का टाइम हम कम से कम कर सकें, क्योंकि लिफ्टिंग और लोडिंग में तो समय जो लगता है वो लगता ही है, तो रिपेयर वाला जो पार्ट है उसमें हम कम से कम दिनों में कर सकें जल्दी। जो 1 हफ्ते का टाइम लगता था, हम 2 दिन में पंप सेट ले जाके लोअर कर सकें, ताकि उनको जल्दी जल्दी पानी मिल सके। तो इसलिए हमने स्टैंड बाई पंप सेट रिपेयर करके ऑलरेडी हर जगह स्टोर में रखवाए। सर, क्योंकि देखा जाए तो पिछली बार बहुत गर्मी पड़ी और काफ़ी किसानों को समस्याएं भी आई। सिंचाई विभाग उन समय समय बार बता रहे हैं कि स्टैंड बाई इस बार आपने पंप किए। पिछली बार के दौरान किस तरह की चुनौती आई थी, जिसको सबक लेकर आप मानते हैं कि इस बार जो है कहीं ना कहीं वो चुनौती सामने ना आए, उसके लिए तैयारी की गई है? चुनौती जनरली कॉमन ही रहती है, हर साल कोई ऐसी दिक्कत नहीं, चुनौती यही रहती है मई सीजन में। मई का महीना जो पीक पे रहता है, मई और जून, मानसून आने से पहले, वो सीजन मेन रहता है, क्योंकि रुपाई की तैयारी लोग करते हैं, पौध लगाया जाता है, उनको जिंदा रखें फसल को। तो इसके लिए मेन ये 2 महीने की तैयारी यही रहती है। चुनौती मेन वही है कि भाई अगर पंप सेट फूके तो उसे जल्दी से जल्दी हम ठीक कर सकें। और उन चुनौतियों से, जैसे हमारे मोटर फूकते हैं, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो हमने ये कोशिश कर रखी कि भाई हमारे पंप सेट जो है कम से कम ख़राब हो। उसके लिए हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे नलकूप पे वोल्टेज स्टेबलाइजर, वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए लगा रखे हैं, और भी जो हैं जो बचे हुए ट्यूबवेल हैं, ताकि उनको फूकने से, जलने से बचाया जा सके। इसके लिए हमने और भी योजनाएं शासन को भेजी हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाए जाने की। अच्छा सर, जैसे देखा जाए कि पर्वतीय इलाकों में काफ़ी चुनौतियाँ आपके भी सामने आती होंगी सिंचाई के दौरान, जो है नलकूप को वहाँ पर करना, पानी भिजवाना, जैसे आप बता रहे हैं कि पानी को स्टोर करने के लिए या पानी को ऊपर तक पहुँचाने के लिए काफ़ी समस्या आती है। तो वो कौन सी चुनौतियाँ रहती हैं आपके सामने पर्वतीय इलाकों में, खासतौर की अगर मैं बात करूँ तो? पर्वतीय क्षेत्रों में नलकूप कम बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ अंडरग्राउंड वाटर की श्योरिटी नहीं होती है, पानी हर जगह नहीं निकल पाता है। इसलिए हम पर्वतीय क्षेत्रों में नदी से या गधेरे में, जहाँ साल भर सदाबहार हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी उपलब्ध रहता है, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बना के हम पहाड़ों में
पानी उपलब्ध कराते हैं। वहाँ मेन चुनौतियाँ ये रहती कि भाई नदी से हम गांव तक पानी पहुँचा रहे हैं, वो जंगल वाला एरिया रहता है, फॉरेस्ट वाला एरिया रहता है, तो उन चुनौतियों से बचने के लिए हम पहाड़ों में जो है मेनली अब पहले गूल सिस्टम यूज करते थे। रिपेयर में बहुत वक्त लग जाता था क्योंकि हेड लोड बहुत ज़्यादा दूर दूर तक ले जाना पड़ता था, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से हम इन चीज़ों से बचने के लिए, ताकि मरम्मत कम से कम आवश्यकता हो, MS पाइपलाइन से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना के दे रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है डैमेज कम होता है और रिपेयर कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। जो बार बार गूल या इसके टूटने से पानी आगे टेल तक नहीं पहुंच पाता था, वो अब हम MS पाइप जब यूज कर रहे हैं, जब से वो समस्या लगभग ख़त्म हो गई। बहुत कम रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है MS पाइप को। लोहे की पाइप होते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो सिंचाई विभाग की अगर बात करें तो सिंचाई विभाग लगातार काम कर रहा है और इस बार तैयार पूरी की जा चुकी हैं, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्टैंड बाय भी जो है नलकूप किए गए हैं, ताकि आने वाले समय में अगर कोई चुनौती सामने आती है तो उससे समय से निपटा जा सके। कैमरा पर्सन उन्मेष सागवान के साथ मैं योगेश आर्य, चैनल 24/7 देहरादून।